हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं स्टॉक नहीं देने वाला हूं आपको, आज मैं सिर्फ देने वाला हूं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो कुछ ज़रूरी काम है मुझे, आज मैं स्टॉक नहीं दे पाऊंगा आपको। तो आप बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े हैं, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो नोट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में दिखाऊँ आपको, तो निफ्टी अगर आपने देखा होगा आज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे खुला। क्योंकि HDFC बैंक, HDFC, TCS में दबा के, इन्फोसिस में दबा के सेलिंग हुई है FIIs द्वारा, और पूरा का पूरा मार्केट आज नीचे गिर पड़ा है। तो क्या मिड कैप स्टॉक, क्या ब्लू चिप्स स्टॉक, क्या निफ्टी 50 स्टॉक्स, क्या निफ्टी बैंक स्टॉक्स, क्या स्मॉल कैप स्टॉक, सारे के सारे पूरे बुरी तरह से नीचे गिरे हैं। तो अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अब निफ्टी क्यों नीचे जा सकता है। तो अगर हम साथ साथ में ग्लोबल इंडेक्स जो होते हैं, यानी USA के इंडेक्स, उनको भी एनालिसिस करें तो वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है और वो भी कभी नीचे जा रही हैं। मेन रीज़न जो अभी मुझे दिखाई देता है वो है रशिया यूक्रेन का वॉर, क्योंकि वॉर का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसे मार्केट अब विदाउट एनी बिग गुड रीज़न ऊपर नहीं जा सकता है। उसको काफ़ी बड़ा रीज़न चाहिए होगा कि, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी हमें नेगेटिव न्यूज़ मिले रशिया यूक्रेन की वजह से। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि निफ्टी कितना ज़्यादा नीचे गिरा चुका है, और ये उसने एक डोजी कैंडल बनाई है, यानी यहाँ पर खुला और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे सेलिंग आई। उसके बाद निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया और यहाँ पर बंद हुआ। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी गैप डाउन खुला, 300 पॉइंट्स टू 350 पॉइंट्स नीचे गया, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी दिखा के अभी 17,185 पे ये बंद हुआ है। अब निफ्टी को हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरफ क्लिक कर सकते हैं? तो निफ्टी में बाय आ सकती है यहाँ पर। यहाँ से अगर निफ्टी एक रेड कैंडल बना देता है, ऐसी रेड कैंडल बना देता है, और निफ्टी 50 मिनट में रेड कैंडल नीचे के लिए बना देता है, तो डेफिनेटली हम इसको नीचे के लिए बाय कर सकते हैं। जो ये लेवल है एग्जैक्टली वो है 17,130 के नीचे। अगर 50 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होती है तो हम निफ्टी को चेस कर सकते हैं इस लेवल के लिए। जो इसका पहला सपोर्ट है वो होने वाला है 17,080 का। तो यहाँ तक निफ्टी आपको बड़े अच्छे पॉइंट्स दे सकता है और आप निफ्टी को अराउंड 50 पॉइंट्स के लिए चेस कर सकते हैं। अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी और काफ़ी सारे स्टॉक में धराशायी हो सकता है। बहुत बड़ा निफ्टी नीचे को ब्रेकआउट दे सकता है, काफ़ी सारे लेवल तोड़ सकता है निफ्टी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में मैंने नोटिस किया है कि वो अपने जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उसी रेस में शामिल हैं। तो अगर निफ्टी को ऊपर अपसाइड के लिए बात करूं, तो अपसाइड में निफ्टी मुझे रेयरली दिखता है कि अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है तो हम अपसाइड में भी जा सकते हैं। ये लेवल है आपका 17,240 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि मुझे कम ही दिखाई देता है। हो सकता है कि निफ्टी आसपास यहीं कहीं आसपास को ले, यहीं कहीं आसपास को ले, और उसके बाद निफ्टी इससे रेजिस्टेंस ले, यानी जो लेवल है 17,240 का लेवल है, इस रेजिस्टेंस ले और नीचे के लिए दोबारा जाने लग जाए। अगर ये भी कंडीशन हमें मिलती है मार्केट में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमें शॉर्ट करने को मिल सकता है निफ्टी। अगर कहीं निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कितना गैप डाउन खुलता है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है 30 to 40 पॉइंट्स तो चलेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 17,130 के नीचे हमें एक रेड कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे, ताकि हम निफ्टी को नीचे के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें कैप्चर कर सकें। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे आज गैप डाउन ओपन हुआ, 700 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद पूरा नीचे के नीचे गिरा, और लास्ट कुछ आवर्स में बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मूव आया। वो अपसाइड मूव क्यों आया? क्योंकि जो लोगों ने पोजीशन बना रखी थी उन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशनें काटी, यानी जिन्होंने नीचे के लिए बाइंग कर रखी थी उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, और ये बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी सिर्फ जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने पे ही आती है, वो आई है 3:15 के बाद। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है? बैंक निफ्टी का जो नेगेटिव लेवल है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये लेवल जो है, ये लेवल, क्योंकि इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी 3:15 के करीबन अराउंड नीचे क्लोजिंग देने वाला था। लेकिन जब लोग स्क्वायर ऑफ करने लगे, काफ़ी अच्छा लोगों ने पोजीशन बना ली थी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो ये ऊपर पूरा का पूरा ऊपर चला गया ग्रीन कैंडल में। अब अगर ये लेवल दोबारा टूटता है, ये जो लेवल मैंने लाइन से खींचा, ये लेवल दोबारा टूटता है रेड कैंडल के साथ, तो ये लेवल है आपका 36,675 का।
तो 36,675 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होने पे हम बैंक निफ्टी को अगेन शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए 150 पॉइंट्स के करीबन, 150 पॉइंट्स के करीबन हम इसमें अचीव कर सकते हैं, 150 टू 200 पॉइंट्स। और अगर ये लेवल भी टूटता है, यानी अगर बैंक निफ्टी का मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर ये लेवल भी टूटता है जहाँ पे 36,630 का लेवल भी टूटता है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। फिलहाल फर्स्ट लेवल है आपका जो टूटने के लिए है वो है 36,675 का लेवल। इसको टूटने पे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड आप इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को ले सकते हैं। ये लेवल है 36,850 का लेवल। चेस जो आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट आपका ज़्यादा नहीं लेकिन 36,960 का लेवल होना चाहिए, यानी ओनली एंड ओनली 100 पॉइंट्स आपको यहाँ से टारगेट लेना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर यानी 36,850 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे टारगेट मुझे डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं, तो डाउन साइड में प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी को लेने के लिए। तो ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस। आज मैं किसी रीज़न से आपको स्टॉक्स नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस दे दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।